तो आज का क्लास वर्ड प्रॉब्लम कवर करता है, वो आई थिंक फटाफट हो जाएगा बिकॉज सॉल्व हम करने वाला है नहीं, ठीक है ना। तो लिखने का तरीका सब कुछ वो उस सवाल का नोट्स में है जो आंसर शीट दिया हुआ है, ठीक है। तो 18 नंबर से शुरुआत करता है। अच्छा क्वेश्चन ये, तुम लोग खुद बताना क्या करेगा, बताओ। बोला 3 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स, हाँ फाइंड द नंबर्स। तो पहले बताओ तो वो 3 कंजुगेटिव नंबर क्या पकड़ेगा, कौन बता सकता है। एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू। हाँ और कोई नहीं यही है। कैसे, ठीक माइनस है। करना थोड़ा वो रहेगा, बैक साइड रहेगा क्योंकि मुश्किल अच्छा हो तुम लोग जाएगा हम एपी में ये कैलकुलेशन। बताया था कि अगर 3 टर्म्स ऑफ एपी बोलता है तो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी पकड़ना चाहिए, हाँ ये हम बताया हर्ष, कोई तो बताया था केसर। अपना राज सर, कोई तो बताया था, ध्यान नहीं है। हाँ बताया था। हाँ ताकि सम करेगा तो डी और डी कट जाता है ना, ये तो हम बताया था। हाँ हाँ तुमको हाँ। पता है ये दिया, नहीं वेरी गुड। राघव, नहीं भैया मेरे को तो पता नहीं। पता नहीं, हमको ये सुन के अच्छा लगता है जब तुम लोग दोनों बोलता नहीं पता है। अलग ही लेवल का सुकून मिलता है, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग वही करने वाला है। सिंस 3 कंजुगेटिव पकड़ा है, बोला है, हम लोग ये पकड़ता है एक्स माइनस वन, एक्स और एक्स प्लस वन। कोई प्रॉब्लम है, दोनों सेम है, दोनों में आंसर आएगा, पर ये ज़्यादा बेहतर है, कैलकुलेशन ईजी होगा। क्योंकि जब सम करता है तुम देखो 1 और माइनस वन कट जाता है ना। हाँ तो ये ज़्यादा बेहतर है और प्रिफरेबल है। अब तुम बोलेगा सर यहाँ पे सम है ही नहीं, कोई बात नहीं, तो भी ये प्रिफरेबल है, हम बताते कैसे। ये भी कंजुगेटिव ही है, दोनों में एक एक का फर्क है। कंजुगेटिव मतलब लगातार, जैसे 1 2 3 4 ये हो गया कंजुगेटिव। तो देखो प्लस वन हो रहा है, तो इसमें देखो प्लस वन ही हो रहा है 3 नंबर पे। तो ये हो गया 3 कंजुगेटिव नंबर, ठीक है। लेट द 3 कंजुगेटिव नंबर्स बी नेचुरल नंबर्स बी एक्स माइनस वन, एक्स एंड एक्स प्लस वन। डन। अब क्या करेगा हम लोग, सच दैट स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर, यहाँ पे मिडिल नंबर कौन सा है, एक्स। तो मतलब एक्स का स्क्वायर इक्वल टू क्या बोलेगा, इक्वल टू नहीं, एक्सीड्स मतलब माइनस द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स, मतलब ऑफ द अदर टू। ये जो दोनों का बचा हुआ एक्स दो है, माइनस वन, एक्स प्लस वन। ये बचा हुआ दो का स्क्वायर का डिफरेंस है ना, हाँ पक्का, क्लियर। हाँ। यानी कि एक्स प्लस वन होल स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर, ऑब्वियसली बड़ा माइनस छोटा, इक्वल टू 60/60। कोई डाउट, फिर से हम रिपीट करते, देखो स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर एक्स स्क्वायर, एक्सीड्स मतलब माइनस द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू, मतलब बचा हुआ दो का स्क्वायर का डिफरेंस। देखो स्क्वायर्स ऑफ अदर टू ना, तो पहले स्क्वायर करो फिर डिफरेंस करो, याद रखना स्टेटमेंट हम बताता दो तरह का होता है, हाँ। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू या स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ अदर टू, दोनों का फर्क क्या हम बताता, देखो ये पहला स्टेटमेंट देखेगा तो पहले स्क्वायर होगा फिर डिफरेंस होगा, यानी कि हम बताता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पर सेकंड वाला में क्या बोला, पहले डिफरेंस फिर स्क्वायर, मतलब पहले डिफरेंस फिर स्क्वायर। समझ रहा है फर्क, ये फर्क है। डन, फर्क क्लियर है या रिपीट करें। भैया रिपीट करना ना। तो इसमें क्या बोला, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू, मतलब पहले स्क्वायर करना है फिर माइनस करना है, तो देखो पहले स्क्वायर किया नंबर पे और फिर माइनस किया। पर सेकंड में क्या बोला, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस, मतलब पहले डिफरेंस करना है फिर स्क्वायर करना है, देखो पहले डिफरेंस किया फिर स्क्वायर किया। डन। तो ये दो स्टेटमेंट का फर्क याद रखना, ध्यान नहीं है तो नोट कर लो, अभी लिख लो कॉपी में। तो यहाँ भी वही क्या, देखो क्या बोला पहले, यहाँ बोला देखो डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर, मतलब पहले स्क्वायर फिर डिफरेंस, तो पहले स्क्वायर किया और फिर डिफरेंस किया। कोई डाउट, और ये थर्ड ब्रैकेट देना जरूरी है। डन। नहीं। अब देखो, हाँ अब देखो एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन लेने का फायदा क्या हुआ, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या बनता, 4ab नहीं बनता, हम बताया था, याद है ना, दिया। हाँ हाँ। भैया। बस ब्रैकेट में आइडेंटिटी लिख लेना, तो थोड़ा टाइम बच गया। मतलब इनडायरेक्टली इसका जगह क्या आने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और 60 को इधर ले जाओ, माइनस 60 इक्वल टू 0। अब हमको नहीं लगता इसको सॉल्व करना तुम लोग के लिए मुश्किल है। डन। नहीं
सॉल्व करेगा नहीं x सर। का वैल्यू 10 आएगा। जैसे ही 10 आया तो द थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर 10 माइनस 1 9, फिर 10, फिर 10 प्लस 1 11। कोई डाउट? नहीं सर। x नेगेटिव भी निकलेगा पर नेगेटिव नहीं लेना बिकॉज क्वेश्चन में नेचुरल नंबर बोला। समझ गया? डन ना? हाँ तो जिसको देखो, हालांकि नोट्स में तो है पर नोट्स में क्या पता कभी कभी इक्वेशन गलत लिख सकता है, तो उसके लिए तुम ये उतार स्क्रीनशॉट ले लो 18 का। ये एक काम करता है, हम एक जगह लिखते जाता है ताकि तुम एक बार में इक्वेशन स्क्रीनशॉट एक बार में रख लेना। आप अच्छा से एक जगह लिख हाँ दो। एक जगह लिख लेता है, बेहतर होगा। तो 3 नंबर क्या है? x माइनस 1 x प्लस 1। तो इक्वेशन क्या बन रहा है? x स्क्वायर आप बाहर लिख ले। माइनस, तुम लोग व्हाइट बोर्ड से क्या मतलब है? अच्छा चलो, x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 60। सो बन गया x स्क्वायर, ये माइनस 4x ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख देना, माइनस 60 इक्वल टू 0। तो याद रखना ये फॉर्मूला बहुत काम आने वाला है। a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर 4ab। अगर बीच में ये प्लस होता तो ये बनता 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तब 2ab कट जाता। तुम सॉल्व करके देख सकते, पता चल जाएगा। पर चलो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बहुत कम यूज हुआ है, ना के बराबर। 4ab वाला ही 99% केसेस में यूज हुआ है, ठीक है ना? तो जब भी थ्री कंजुगेटिव बोलता ना, x प्लस 1 x प्लस 2 मत पकाना कभी भी। एक और बता देता चलो साइड तौर पे, मान लो कंजुगेटिव मल्टीपल ऑफ 7, x और x प्लस 7। तो बहुत लोग क्या करता है 7x, फिर क्या पकड़ता है 7x प्लस 7, 7x प्लस 14 पकड़ता है ना, बिकॉज मल्टीपल ऑफ 7 बोला है। पर हम ये रेकमेंड नहीं करता, बेकार का बहुत बड़ा इक्वेशन बन जाएगा। जब मल्टीपल ऑफ 7 पकड़ा है, मान लो पहला नंबर 7 है तो दूसरा क्या होगा? x प्लस 7। कोई डाउट? तो सिंस प्लस 7 कर ही दिया, मतलब ये x तुम बाई हुक मल्टीपल ऑफ 7 ही पकड़ रहा है। डन? कोई डाउट? तो आंसर भी तुम्हारा वैसा ही आने वाला है। और अगर 3 नंबर बोलेगा तो आगे x माइनस 7 ले लेना। तो ये हो गया कंजुगेटिव मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 8, जो भी है। कोई डाउट? क्लियर? हाँ भैया। तो जब 3 होता है आगे माइनस वाला आ जाता है। 4 होता तो क्या होता है ये हम लोग एपी में बता देगा, एपी में तुमको पता चल जाएगा। हालांकि वैसे बताया तो है हम, बट फिर भी बता देगा। अब नंबर 19 देखो क्या बोला है। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ एल, यही तो क्वेश्चन आ गया लकीली। द मल्टीपल्स ऑफ 7, तो एक x पकड़ेगा, दूसरा क्या पकड़ेगा? x प्लस 7। अब फिर से देखो, सम ऑफ द स्क्वायर्स, तो पहले स्क्वायर होगा या पहले सम होगा? पहले स्क्वायर होगा। बिकॉज पहले स्क्वायर है यहाँ पे, स्क्वायर ऑफ 2, तो पहले स्क्वायर करो फिर सम करो, इज 637। कोई डाउट? ठीक है दिया? हाँ प्राची? हाँ भैया। तो यहाँ उतार, हम सॉल्व नहीं करने वाला, ये तुम लोग का काम है। डन? अगर चलो ये एक करके भी दिखा देता है एक, चलो ये क्या बनेगा? 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 इक्वल टू 637। इधर लाके माइनस करो तो 2x स्क्वायर प्लस 14x क्या बनेगा बताओ? बताओ। नहीं सर, माइनस क्लियर है। 588 है ना? 588। अब हाँ वो 2 से कट ही रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8। कोई 294। डाउट? प्लीज कृपया करके मिडिल टर्म लगाना, आई मीन क्वाड्रिक फॉर्मूला मत लगाना, बेकार का फॉर्मूला बड़ा हो जाएगा। मिडिल टर्म ट्राई करेगा तो c इंटू 1 294 ही है, इसको ब्रेक करो जो भी टेबल में तुमको आता है। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, देखो 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 3 जा, निकल गया ना? ठीक है, अब देखो 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, और वो 21 माइनस 14 7 आ रहा है, हाँ या ना? कोई डाउट? तो कितना आसानी से निकल गया। मिडिल टर्म करता महाभारत होता। कोई डाउट? तो ये बनेगा x प्लस 21
ये बनेगा x माइनस 14 इक्वल टू 0। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं आंसर आएगा x इक्वल टू 14 बिकॉज x कैन नॉट बी नेगेटिव अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो द टू मल्टीपल्स आर 14 एंड 21 बिकॉज 14 प्लस 7। कंक्लूजन लिखना। कोई डाउट? एक बार देख लो, किसी को कोई डाउट? नहीं भैया। आगे बढ़े। हाँ हाँ सर। 20 देखो, शॉपकीपर बाइस सम बुक्स 100% एकदम बोला सिमिलर क्वेश्चन ही आएगा एग्जाम में, किस्मत रहा तो टिट्टो वैल्यू भी सेम आ जाएगा। शॉपकीपर बाइस सम बुक्स फॉर 80 रुपये में खरीदा। ठीक है, कितना बुक्स खरीदा वो नहीं मालूम। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स। तो मान लो लेट द नंबर ऑफ बुक्स भी x, तो टोटल कॉस्ट क्या हुआ? 80 हुआ है नहीं हुआ? ये रुपीस है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, टोटल कॉस्ट कितना दिया है? ₹80। कोई प्रॉब्लम? डन। ठीक है ना? हाँ अब देखो, हाँ भैया। फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स, लेट द नंबर ऑफ बुक्स बी x। कोई बता सकेगा अगर नंबर ऑफ बुक्स x है, टोटल कॉस्ट ₹80 है, तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ वन बुक? x/80। अगर x बुक्स का 80 रुपीस है तो वन बुक का कितना होगा? 80/x। 80/x सॉरी। तो बहुत सा टीचर लोग एक्स वाई करता, लेट द कॉस्ट बी y, तो x इंटू वाई इक्वल टू 80, सो y इज 80/x। पर जब 80/x निकलना ही है तो फिर क्यों इतना तामझाम करे? समझ गया ना? सो ये देयरफॉर, लीनियर बन जाएगा ना फिर। हाँ, सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन बुक या ईच बुक इज ₹80/x। कोई डाउट? समझ गया? डन। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं भैया। तो पहले क्या पकड़ेगा, लेट द नंबर ऑफ बुक्स बी x, तो कॉस्ट ऑफ वन बुक अब तो क्या बोला सेकंड पार्ट, इफ ही हैड बॉट फोर मोर बुक्स फॉर द सेम अमाउंट, मतलब टोटल कॉस्ट सेम है, यानी कि 80 रुपया चेंज नहीं हो रहा है। फॉर द सेम अमाउंट मतलब टोटल कॉस्ट फिक्स्ड है। तो बोल रहा है वो 4 बुक ज्यादा खरीदता। 4 बुक ज्यादा मतलब कितना? x प्लस 4, हाँ या ना? ठीक है, देन ईच बुक वुड हैव कॉस्ट ₹1 लेस। तो हर एक बुक कितना रुपया होता? 1 रुपया कम। मगर अगर पहले 80/x है तो अब कितना होगा? 80/x माइनस 1। चलो हम साइड में करके दिखाते अच्छे से। वो हम वाइट बुक खोला हुआ था क्या तब से? साइड में हम लिख रहे, ठीक है। हर एक बुक अगर 4 ज्यादा खरीदता, मतलब कितना ज्यादा खरीदता? 4 ज्यादा, तो कॉस्ट कितना पड़ जाता? 1 रुपया कम, 80/x माइनस 1। समझ में आ रहा है? एक बार देखो, हाँ भैया। या फिर से रिपीट करें? एक बार रिपीट करो। फिर से देखो क्या बोला क्वेश्चन में। अगर हम लोग 4 बुक ज्यादा खरीदता तो कॉस्ट ऑफ ईच बुक कितना होता? 1 रुपया कम होता, मतलब 80/x माइनस 1। चलो किसी को इसमें प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं ऐसे सोचता, रुको चलो। इफ देयर आर 4 मोर बुक्स, देन cost of each book will be 80/x प्लस 4। हाँ या ना? आई थिंक हमको ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है। अगर 4 बुक ज़्यादा होता तो हर एक बुक का कॉस्ट कितना होता? 80/x प्लस 4। तो ये नंबर ऑफ बुक्स तो x प्लस 4 है। कोई डाउट? ये समझ रहा है? हाँ ये स्क्रीनशॉट ले हाँ लेना हाँ। बिकॉज कॉपी में हमको नहीं लगता ऐसे किया होगा, कॉपी में थोड़ा अलग किया होगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80/x माइनस 80/x प्लस 4 इक्वल टू 1, बिकॉज 1 रुपया लेस लगा ना। हाँ। कोई डाउट? क्लियर? नहीं। हाँ एक बार देख लो।
एक बार देख लो, कोई डाउट है तो किसी को भी। तुम्हारा कॉपी में ऐसा होगा, हम जहाँ तक मालूम है ये होगा कॉपी में। पर ये थोड़ा मुश्किल हमको लगता है, शायद समझने में प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये ध्यान रख लो, कोई बात नहीं। अब इसको सॉल्व करना वही इक्वेशन आएगा जो कॉपी में है, तो ये प्रॉपर्ली आई थिंक अब स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग। 18 और 19 का एक तरफ रख लो स्क्रीनशॉट। ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया। ले लिया सर। अब 20 का एक तरफ रख लो, और सॉल्विंग तुम लोग को आता है, होप सॉल्विंग यहाँ से तुम लोग सकेगा। हाँ हम फिर से वो रिपीट करते हैं हम क्या किया, देखो आई थिंक ये ज़्यादा बेहतर ऐसे ही लगना, हर एक में ये लॉजिक लगाना, ठीक है। अगर कॉपी में अलग से किया तो भी तुम लोग यही करना। टोटल कॉस्ट 80, नंबर ऑफ बुक्स एक्स, तो कॉस्ट ऑफ ईच बुक निकाल ले 80/x। अब क्या बोला, देयर आर 4 मोर बुक्स, लागे इसको अंडरलाइन कर लेना। तब कॉस्ट ऑफ ईच बुक कितना हो जाएगा, 80/x + 4। और दोनों का डिफरेंस 1 बोला है, और हम तुम लोग को ये रट्टा मरवाया है, अगर प्लस होता तो वो बाद में आता है, माइनस होता तो वो पहले आता डिफरेंस का केस में। ये हम रेगुलरली बार बार बताया है, तुमको सोचना नहीं है कौन सा ज़्यादा कौन सा कम है। आँख बंद करके समथिंग बाय पहले माइनस वाला आएगा, फिर समथिंग बाय पहले प्लस वाला आएगा जब भी डिफरेंस होता है। ये आँख बंद करके याद रखो, तुम लोग को सोचना ही नहीं है, ठीक है। प्लस वाला बाद में आता, माइनस वाला पहले आता है। कोई डाउट? एग्जाम में ये कंफ्यूजन ही नहीं लगाना है कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। क्लियर? और दोनों दोनों का कॉस्ट का बीच का डिफरेंस 1 बोला है, तो यानी कि जिस चीज का डिफरेंस बोला ना, तुमको दोनों पार्ट में वही निकालना है, कॉस्ट ऑफ ईच बुक। डन, आगे बढ़े हम। कोई प्रॉब्लम किसी को? क्या हम आगे बढ़ सकता है? हेलो। हाँ हाँ चलो अब नंबर 21 2023 का, देखो कॉमन आया था, 5 मार्क में आया हुआ है, आसाम का बेसिक का पेपर में 2023 में 23 या 22 हमको एग्जैक्टली याद नहीं आया किसी में। तो द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 5, द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल इज 1/10। ये करेक्ट कर लेना जिसके पास भी है, जेरोक्स निकाला हो नहीं तो ध्यान रखना ये 1/10 है, ठीक है। तो बोलो तो लेट द टू नेचुरल नंबर भी क्या पकड़ेगा, बताओ। लेट द टू नेचुरल नंबर भी, बताओ क्या पकड़ेगा। दिया, प्राची बताओ। टू नंबर क्या पकड़ेगा? हेलो हेलो। ये x+1। अरे क्यों, यहाँ कंजुगेटिव बोला है? नहीं बोला ना कंजुगेटिव। जस्ट बोला दो नंबर। अरे पहले भी क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन भी तो क्या हुआ, अगर मान लो डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 5, मान लो एक x है दूसरा y है, तो व्हाट इज x - 5? 5 होगा। तो यहाँ से y क्या मिलेगा, x + 5 मिलेगा नहीं मिलेगा? तो दो नंबर क्या हुआ, y क्या मिलेगा, x - 5। तो दो नंबर क्या हुआ, या तो x ले लो, x + 5 ले लो, तुम दोनों का डिफरेंस करो तो भी 5 आ रहा है, या तो x ले लो, x - 5 ले लो, तो भी दोनों का डिफरेंस 5 ही आ रहा है, हाँ या ना। बस फर्क इतना है, इसमें इसको इससे माइनस करेगा तो इसमें इसको इससे माइनस करेगा, छोटा बड़ा मतलब बड़ा माइनस छोटा ही करना है। तो तुम x और x + 5 पकड़ो, या फिर x और x - 5 पकड़ो, दोनों ही सही है, कोई प्रॉब्लम? कि दोनों का डिफरेंस 5 है, अगर पहला वाला x है तो दूसरा वाला में 5 ज़्यादा है, या उससे पहले वाला में 5 कम है, कोई डाउट? नहीं सर। तो तुम ये भी पकड़ सकते हैं, x - 5, x + 5 भी पकड़ सकता है। पर याद रखना माइनस वाला पहले लिखना, माइनस वाला पहले आता है। तो या तो x + 5 या तो x - 5x। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी ऑर्डर में लिख लो। कोई डाउट इसमें? दिया, याद रखना नहीं क्वाड्रेटिक वाला में कभी भी x और y का तामझाम मत लाना।
ऑब्वियस बात है, कैसे पता चलेगा क्वाड्रिक? क्वेश्चन देखिए पता चल जाएगा। सिंपल लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगा, जहाँ लीनियर इक्वेशन है वहाँ एक्स वाई पकड़ना ही है। या क्वेश्चन बोलेगा फाइंड द टू नंबर, यहाँ एक ही निकालने दिया है, तो लेट द टू नंबर बी। चलो हम लोग एक्स और एक्स प्लस 5 पकड़ता है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला देखो क्वेश्चन में, द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का डिफरेंस। अब देखो x का रेसिप्रोकल 1/x है, x प्लस 5 का रेसिप्रोकल x प्लस 1/x प्लस 5 है। अब इन दोनों का डिफरेंस बताओ, डिफरेंस में कौन पहले आएगा, 1/x या 1/x प्लस 5? 1/x. 1/x. तो 1/x माइनस 1/x प्लस 5 इक्वल टू 1/10। कोई डाउट? मान लो बाई चांस और तुम दो नंबर ऐसे पकड़ता रहा, x और x माइनस 5, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनता है देखो, 1/x माइनस 5 माइनस 1/x इक्वल टू 1/10। तो यही हम बताना चाहता है, जब माइनस वाला पहले आता है प्लस वाला बाद में आता है डिफरेंस का समय। आंख बंद करके तुम यूज कर सकते हो ये चीज, तुमको सोचना ही नहीं है। तो तुम ये करो या ये करो, दोनों सही है। डन। कोई प्रॉब्लम किसी को? ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, तुम लोग आप प्री बोर्ड में भी डाल सकते हैं ये। क्या हम आगे बढ़े? हाँ भैया. नेक्स्ट देखो नंबर 22 क्या बोला है, ए मोटर बोट हु स्पीड इज स्टिल इन स्टिल वाटर 9 किलोमीटर पर आवर। ये डिट्टो आपको एग्जांपल क्वेश्चन है, पेपर नहीं दिख रहा है. एग्जांपल में 18 किलोमीटर पर आवर था, अगर तुमको याद है। आई थिंक तुम लोग का रेशनलाइज बुक से हटा दिया गया है, जो नॉन रेशनलाइज बुक हम करवाया उसमें है एग्जांपल 15 डिट्टो क्वेश्चन। तो चलो हम बताते क्या है। देखो, ए मोटर बोट हु स्पीड इज इन स्टिल वाटर इज 9 किलोमीटर पर आवर गोes 15 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड कम बैक्स टू द सेम स्पॉट इन पर्टिकुलर टाइम। अब बस टाइम पे तुमको फोकस करना है। तो हम डायग्राम पे आता है। देखो, किसी को ये पता है, अब ये स्क्रीनशॉट ले लिया ना? हाँ भैया. दिया, प्राची, डाउट है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्या होता है? नहीं मतलब आता है, दिया पता है। है या नहीं पता है, वो पूछ रहे हैं। दिया, हेलो, दिया इसमें डाउट है। वो तो बता दे। अपस्ट्रीम क्या होता है, डाउनस्ट्रीम क्या होता है, ये पता है या नहीं? और ये हाँ. बोट वाला क्वेश्चन बेसिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एकदम। ये रूफ का पेपर में आया था, और किस्मत से वो बुक वाला आया था 18 किलोमीटर पर आवर वाला। उसके बाद भी वो गधा छोड़ के आ गया था एग्जाम में, जबकि नहीं आगे वाला रात को बोला भी था ये करके जाना, और वो गधा सुबह के भरोसे छोड़ा, सुबह भूल गया। देखना। सर आप 3 बार गधा बोला। हाँ, वो तो जनरली बोल रहा, प्यार से बोल रहा। दिया जवाब दो, मैंने अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में डाउट है वेदांत? मैंने अपस्ट्रीम क्या होता है डाउनस्ट्रीम क्या होता है पता है या नहीं? हेलो। अपस्ट्रीम तो ऊपर जाना था ना, और डाउनस्ट्रीम? नीचे आना। तो अगर नदी का केस में बोलेगा डाउनस्ट्रीम क्या होगा बताओ? अब देखो, नदी हमेशा, नदी पहाड़ से नीचे आता है नहीं आता है ना? तुम कोई भी नदी उठा लो, वो हमेशा पहाड़ से ही फ्लो के नीचे आता है ना? तो नदी का फ्लो क्या था, वो नीचे आ रहा है, इसलिए नदी का फ्लो इज ऑलवेज डाउनस्ट्रीम, यही मान के चलना। यही है, नदी का फ्लो इज ऑलवेज डाउनस्ट्रीम। कोई डाउट? क्योंकि नदी हमेशा पहाड़ से नीचे का तरफ ही आता है। डन। तो नदी इज ऑलवेज डाउनस्ट्रीम, और इसका स्पीड क्या, 9 किलोमीटर पर आवर। कोई प्रॉब्लम? अब मान लो इस नदी का ऊपर हम बोट रख रहा है, इस नदी का ऊपर बोट है। अब बोट का दो केस आ सकता है, बोट या फिर नदी का बहाव के साथ जाएगा, या नदी का बहाव के अगेंस्ट जाएगा, जो कि ब्लू कलर से बता रहा है। अब दिया बताना, हाँ, अगर बोट नदी का बहाव के साथ जाता है तो बोट का स्पीड बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो अगर मान लेता है बोट गिवन है x किलोमीटर पर आवर, हम सही लिया ना, एक बार देख लो तो। हाँ, बोट ही थी आई। एक सेकेंड, हाँ, हम एक चीज क्रॉस चेक कर रहा है। वॉइस आ रहा है मेरा? ये ठीक कर लेना,
फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट नहीं, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, नदी का पूछ रहा है, ठीक है। बोट का स्पीड दिया हुआ 9 किलोमीटर पर आवर, कोई डाउट? नहीं भैया। अब देखो, तो ये एक्स है, आपका स्क्रीन। स्ट्रीम एक्स है, बोट 9 है। तो पहले ये बताओ क्या नदी का स्पीड बोट से ज्यादा हो सकता है? ना। अगर नदी का नहीं स्पीड होगा। बोट से ज्यादा हुआ तो बोट तो कभी आगे ही नहीं बढ़ेगा ना, वो कभी अपस्ट्रीम जाएगा ही नहीं। यानी यहाँ इतना तो कंफर्म है 9 बड़ा एक्स छोटा है। अब देखो, हमको पता है अगर बोट नदी के बहाव के साथ जाएगा तो बोट का स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू नदी बढ़ेगा, यानी कि स्पीड ऑफ बोट अप सॉरी डाउन स्ट्रीम ये बन जाएगा 9 प्लस एक्स। कोई प्रॉब्लम? क्योंकि एड ऑन हो जाएगा ना। तो इसमें टाइम कितना आएगा? टाइम अप डाउन स्ट्रीम कितना होगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? 15 किलोमीटर। तो 15/9 प्लस एक्स। कोई डाउट? सिमिलरली वो अगर अगेंस्ट जा रहा है, अगर ये 9 प्लस एक्स हो रहा है तो अगेंस्ट जाने में 9 माइनस एक्स होगा। कोई डाउट? क्लियर? तो स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम इक्वल टू 9 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। तो टाइम अपस्ट्रीम इक्वल टू 15/9 माइनस एक्स। अब इस बार क्वेश्चन में टोटल टाइम बोला, इस बार टाइम डिफरेंस नहीं बोला। टाइम डिफरेंस बोलता तो पहले माइनस वाला आता, पर टोटल टाइम बोला मतलब जस्ट ऐड करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15/9 माइनस एक्स प्लस 15/9 प्लस एक्स इक्वल टू 3 आवर्स 45 मिनट्स। पर 45 मिनट्स को जब आवर में कन्वर्ट करेगा 45/60 होगा, हाँ या ना? कोई डाउट? क्योंकि सारा टाइम्स आवर में है, ये भी आवर में है, ये भी आवर में है, तो इसको भी आवर में रखना पड़ेगा। तो हम 45 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट कर दिया, विच इज 45/60। अब नॉर्मली रखना, 5 9 जा, 5 12 जा, 3 3 जा, 3 4 जा, तो 4 3 जा 12, 15/4। और लकीली 15 कट ही गया, कॉमन लेता हम पर ऐसे भी 15 कट जाएगा। 15 15 कट गया, यहाँ एलसीएम आ जाएगा 9 माइनस एक्स 9 प्लस एक्स, तो बचेगा 9 प्लस एक्स प्लस 9 माइनस एक्स। लकीली एक्स एक्स भी कट गया, तो बचा 18/a² माइनस b² मतलब 81 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन बन जाएगा, आंसर आ जाएगा। चेक करो और स्क्रीनशॉट ले लो। डन? किसी को डाउट? अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये किसी न किसी पेपर में रहेगा ही। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन 5 मार्क्स में, ये मैंडेटरी है। तो जितना बार हो सकता करो। एक बुक का एग्जाम्पल जो करवाया ये और ये कंफर्म है, खाली वैल्यू चेंज होगा। डन? नहीं। पक्का? हाँ। दिया प्राची ठीक है ना? वेदांत हाँ हाँ भैया। दोबारा समझाना तो हम समझा सकते हैं। दिया ओके? हाँ हम फिर भी एक और बार देता है समराइज फॉर्म में। नदी का बहाव इस तरफ है x किलोमीटर पर आवर। बोट या तो इस तरफ जा सकता है या तो अपोजिट जा सकता है। डिस्टेंस 15 किलोमीटर है। अगर बोट अलोंग द नदी जाएगा तो स्पीड ऐड होता है 9 प्लस एक्स, और बोट अगेंस्ट में जाएगा तो स्पीड माइनस होगा। इसमें टाइम क्या लगेगा? डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी 15/9 प्लस एक्स। इसमें टाइम लगेगा 15/9 माइनस एक्स। अब टोटल टाइम बोला है तो दोनों को ऐड कर दिया, खत्म। डिफरेंस बोलता तो पहले ये आता माइनस वाला। कोई डाउट? कंफर्म? 23 में जाएं हम। अब देखो 23 जो कि ऊपर का तरह है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का तरह है, कुछ नया नहीं है, ठीक है। क्या बोला देखो, ए बस ट्रेवल्स एट ए सर्टेन एवरेज स्पीड ऑफ 75 फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर। सेम डिस्टेंस दे चुका है। देन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द फर्स्ट स्पीड। ठीक है। इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द टोटल जर्नी।
फाइंड इट्स फर्स्ट स्पीड। तो हम दो केस में डिवाइड करता, रफली समझाता एक्स्ट्रा में। 23 केस 1 हम शॉर्ट में लिखेगा। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है पहला केस का? फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर। लिखने का तरीका नोट्स में देख लेना। तो पहला केस के लिए हम मान लेते हैं स्पीड x है। केस 2 इसका डिस्टेंस क्वेश्चन में बोला है 90 किलोमीटर। बट अब की बार क्या बोला देखो, फॉर दिस 90 किलोमीटर द स्पीड इज 10 मोर देन द फर्स्ट स्पीड। यानी कि ये जो पहला स्पीड था इससे 10 ज्यादा है, यानी कि x प्लस 10। इसका स्पीड क्या हुआ? x प्लस 10। कोई डाउट? क्लियर? तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में क्या था, उसमें डिस्टेंस दोनों तरफ सेम था, दोनों केस में, जाते समय भी आते समय भी। यहाँ पे वैसा कि अलग केस कर दिया, यहाँ पे दो अलग अलग डिस्टेंस बना दिया। अब यहाँ पे टाइम क्या बनेगा? 75 बाई एक्स, यहाँ टाइम बनेगा 90 बाई एक्स प्लस 10। अब बस क्वेश्चन में ये देखना है कि टोटल जर्नी बोला है या डिफरेंस बोला है। अगर क्वेश्चन में तुम देखेगा, क्वेश्चन में बोला है इट टोटल टेक्स 3 जर्नी। आवर्स टू कंप्लीट द टोटल जर्नी। यानी कि क्या करेगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 75 बाई एक्स प्लस 90 बाई एक्स प्लस 10 इक्वल टू 3। और हम बोले तुम एग्जाम में ऐसे टेबुलेटेड फॉर्म में भी बना सकता है, हालांकि डिस्टेंस स्पीड फुल में लिखना, पर तुम ये टेबुलेटेड फॉर्म में बना सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपका। तुम ये टेबुलेटेड फॉर्म में बना सकता है, पर डी को डी मत लिखना, डिस्टेंस लिखना, एस को स्पीड लिखना, टाइम को टाइम लिखना। ठीक है? तो ये हो गया मेरा इक्वेशन। और आगे का सॉल्विंग तुम लोग को आता है। 75 और 90 में आई गेस 15 कॉमन आ रहा है। 15 कॉमन ले लेना, जब कॉमन लिया जा सकता है लेना, फायदा होगा। अगर हम दिखा दें सॉल्व कर हल्का फुल्का, 15 कॉमन आ रहा है, तो 5 बाई एक्स प्लस 6 बाई एक्स प्लस 10 इक्वल टू 3। 3 1 जा 3 5 जा 15। अब तो कहानी आसान हो गया। अब ये बचेगा 5, इधर एलसीएम एक्स एक्स प्लस 10, तो एक्स प्लस 10 5 में मल्टीप्लाई होगा, मतलब 5x प्लस 50 और ये 6x इक्वल टू 1। अब आसान है। 5 5x प्लस 6x 11x प्लस 60, और इसको इधर ले आता है x इंटू एक्स प्लस 10 मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 10x। अब आई थिंक आगे तुम लोग सकेगा, 5 मल्टीप्लाई करना, इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है? ओके, कोई डाउट किसी को? हाँ देखो भैया। 23 और नहीं अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दोनों कहानी सेम है, हाँ कुछ नया नहीं है। 24 भी वही आने वाला है। देखो 23 हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ 24 देखो क्या बोला है, इस बार रिटर्न जर्नी मतलब इस बार डिस्टेंस दोनों में सेम है। तो ये हो गया एग्जैक्टली अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला। तो जाते समय दो, द टाइम टेकन बाय पर्सन टू कवर 150 किलोमीटर वाज 2 आवर्स मोर देन द टाइम टेकन इन द रिटर्न। तो रिटर्न से 2 घंटा ज़्यादा लगा। इफ ही रिटर्न एट ए स्पीड 10 मोर देन द स्पीड वाइल गोइंग, तो हम मान लेता है, अब तो स्पीड पर आवर इन ईच डायरेक्शन मतलब तुमको दोनों वैल्यू लिखना है, जाते समय भी आते समय भी। तो हम मान लेते हैं वाइल गोइंग स्पीड एक्स है, तो वाइल रिटर्निंग क्या होगा? 10 प्लस एक्स होगा, हाँ या ना? होगा। हाँ तो बस देखो लिखने का तरीका भी बताया था। 24 डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, पहले डिस्टेंस लिख लेना हमेशा, 150 किलोमीटर। स्क्रीन लेट अस स्पीड ऑफ द कार या ट्रेन? पर्सन। while going bx, so while returning x plus 10। यूनिट लिखना मत भूलना कभी भी। ओके, तुम इसको भी टेबुलेटेड फॉर्म में बना सकता, हम दिखा देगा। देखो टाइम while going
ऑब्वियसली डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम वाइल रिटर्निंग, हम रिटर्निंग को RET लिख रहे हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड। और क्या बोला इस बार 2 घंटा ज़्यादा, मतलब इस बार डिफरेंस है, 2 घंटा ज़्यादा लग रहा है पहले वाले के मुकाबले, मतलब डिफरेंस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑब्वियसली 150 बाई एक्स माइनस 150 बाई एक्स प्लस 10 प्लस वाला बाद में आता है इक्वल टू 2। 150 कॉमन ले लेना, काम आसान होगा, कॉमन लेके ही करना, हम फिर से दिखा देता है। 150 कॉमन, 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 10। अब एलसीएम लेना आसान हो जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा। कोई डाउट सकेगा भी? हाँ भैया। और कभी भी क्वाड्रिक फॉर्मूला मत लगाना, मिडिल टर्म लगाना। तुम चाहे तो इसको यहाँ पे टेबुलेटेड बना सकता है ऐसे, स्पीड टाइम एक्स एक्स प्लस 10, मैंने ये लिख देना गोइंग रिटर्निंग, ऐसे हेडिंग दे देना। तो ऑब्वियसली 150 बाई एक्स 150 बाई एक्स प्लस 10, ऊपर में पहले मेंशन करना है लेटेस्ट स्पीड भी एक्स। तो तुम चाहे तो ऐसा टेबुलेटेड फॉर्म भी बना सकता है, कोई डाउट? या ऐसे स्टेटमेंट भी लिख सकता है, जो तुम्हारा चॉइस है। स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है? हाँ। चलो 25 देखो। ए 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ ईच डिजिट। ओके, तो आई थिंक 2 डिजिट नंबर सबको आप पता है कैसे लिखता है या नहीं पता है? पता है। चैप्टर 3 किया तो उसमें मिला ही होगा, पर दोबारा हम बता देता है। मान लो ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, अगर ये x है ये y है, तो मान लो स्क्रीन। 20, स्क्रीन। मान लो 24 है, तो 24 को हम लोग कैसे लिखता है? 20 प्लस 4 लिखता है, मतलब 10 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1। तो कहने का मतलब यह है वंस प्लेस यानी यूनिट प्लेस में 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो टेंस प्लेस में 10 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर हम ये बोल रहे हैं जो वंस प्लेस x है मतलब इसमें 1 मल्टीप्लाई होगा, और टेंस प्लेस में y है मतलब इससे 10 मल्टीप्लाई होगा। तो जो मेरा नंबर है वो एक्चुअली 10y प्लस एक्स है। कोई डाउट? नहीं भैया। पक्का? तो लेट यूनिट्स प्लेस बी x, tens be y, so number is 10y plus x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला देखो, 2 digit number is 4 times the sum of each digit। ओके, ये रहा 2 digit नंबर, इट इज 4 टाइम्स सम ऑफ इच डिजिट मतलब x प्लस वाई। ये नंबर इसका सम के 4 गुना ज्यादा है। कोई डाउट? डन। इसको सॉल्व करो, एक इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है? जहां तक मालूम है 6y इक्वल टू 3x मिलेगा, सो x इक्वल टू 2y आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? डन। एंड सेकंड पार्ट क्या बोला देखो, हाँ, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 3 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट। सेम कहानी, 10y प्लस एक्स इज 3 टाइम्स प्रोडक्ट यानी कि एक्स वाई। कोई प्रॉब्लम? डन। हाँ भैया। पहले बोला नंबर इज 4 टाइम्स सम, अब बोला 3 टाइम्स प्रोडक्ट, तो 10y प्लस एक्स का जगह 2y बैठा देगा, एक्स का जगह 2y बैठा दो, एंड हेंस तुम्हारा क्वाड्रेटिक बन चुका। देखो 12y 6y स्क्वायर 2y इक्वल टू 6y स्क्वायर। अब हमको मालूम है y, क्या y जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता, बिकॉज y तो टेंस प्लेस में है, और टेंस प्लेस कभी जीरो नहीं होता 2 डिजिट में। सो तुम यहाँ पे y काट सकता है, पर काटने का पहले लिखना सिंस y नॉट इक्वल टू जीरो। सो y इक्वल टू क्या आएगा? 3, 6 हट जाएगा रे, y इक्वल टू आ गया 2। जैसे y 2 आया 1 इम्प्लाइज x इक्वल टू 4, सो द नंबर इज 24। लकीली 24 ही आया। पीछे को आंसर मैच कर रहा है क्या? हाँ मैच कर रहा है, तो कैलकुलेशन आसान ही हुआ इसमें। हाँ,
अच्छा ऊपर वाला में एक चीज, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, और कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है ना, इसमें कोई डाउट? नहीं। नहीं भैया। इसका ऊपर वाला क्वेश्चन में देखो, फाइंड द स्पीड इन ईच डायरेक्शन बोला था, तो जब तुम वाइल गोइंग निकाला था 20, तो वाइल रिटर्निंग 20 + 10 30 दोनों लिख के आना कंक्लूजन में, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा। ध्यान देना ये चीज, जो क्वेश्चन में एक ही डायरेक्शन पूछा है या दोनों डायरेक्शन, ठीक है ना। ये सब छोटा छोटा चीज है जहां मार्क्स कट जाता है। डन? क्या 26 में आ जाए? 26 स्टार्ट करें? हाँ भैया। क्या हाँ। बोला है? तो 26 27 डिक्टो सेम है, खाली नाम बदल दिया, ठीक है। 26 27 डिक्टो सेम है, वैल्यू तक सेम है। देखो 4 days 6 days 6 days 4 days दोनों सेम है। तो ए टेक्स 6 लेस देन द टाइम टेकन बाय बी। अगर बी एक्स है तो ए को कितना लगेगा? x - 6। कोई डाउट? ना। अगर b को x लगता है तो a को 6 कम लग रहा है, x - 6। अब बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन वर्क इन 4 days। अब देखो यहाँ पे याद रखना, ये बहुत सिंपल ट्रिक है। हाँ, चाहे 26 बोल लो या 27 बोलो, सेम है। अब देखो, तो लेट टाइम टेकन बाय बी, सीधा लिख रहे हैं बी कितना, x, a x - 6 days। कोई प्रॉब्लम? ना। ओके, अब देखो एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, अगर वो x डेज में एक काम कर रहा है ना, तो 1 डे में वो 1/x काम करेगा या नहीं करेगा? ठीक है ना, ये a का कहानी है। अगर a को, सॉरी ये b का कहानी है। अगर b को एक काम करने में x दिन लगता है तो ऑब्वियसली एक दिन में वो 1/x काम करेगा। सिमिलरली a अगर x - 6 डेज में एक काम कर रहा है तो 1 डे में वो 1/x - 6 काम करेगा। कोई प्रॉब्लम? डन? बट क्वेश्चन में क्या बोला है? ए और बी मिलके 4 दिन में एक काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली एक दिन में ये लोग मिलके 1/4 काम करेगा। अब तुम देखो, फिर से रिपीट करता है, बी एक दिन में इतना काम कर रहा है, ए एक दिन में इतना काम कर रहा है, तो ए और बी एक दिन में कितना काम करेगा? 1/x + 1/x - 6। पर नीचे वाला का हिसाब से ए और बी मिलके कितना काम कर रहा है एक दिन में? 1/4। खत्म। तो यही मेरा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x + 1/x - 6 1/4, कुछ करना ही नहीं है। आप एक बार स्टार्टिंग से समझाएगा? फिर से देख लो, मान लो बी को x डेज लगता है, ठीक है ना, तो ए को डेफिनेटली कितना लगेगा? x - 6 डेज। कोई डाउट? ठीक है, हाँ। ओके। तुम ऐसा सोचो, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो 10 दिन में बी ने 100 ईटा लगा दिया, ब्रिक्स, तो वो एक दिन में कितना ईटा लगाएगा लॉजिकली? 100/10। तो वैसे ही अगर वो 10 दिन में x काम कर रहा है, सॉरी 10 दिन में एक काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/10। 1/10। बट हम तो x पकड़ा है, तो अगर वो x डेज में एक काम कर रहा है तो ऑब्वियस सा बात है एक दिन में उसका 1/10 ही किया होगा ना। तुम ऐसे सोचो, हम बोल रहा है वो 2 दिन में काम खत्म किया है, तो मतलब एक दिन में आधा काम किया ना। अगर हम बोलेगा कोई पर्सन 2 दिन में काम खत्म किया है, इसका मतलब वो एक दिन में आधा काम किया है, हाँ या ना? हाँ। वैसे अगर वो x डेज में एक काम किया है तो एक दिन में 1/x काम किया होगा। कोई डाउट? क्लियर? तो b टेक्स x डेज, ऐसे नहीं लिखेगा, इन x days b completes a work। तो 1 डे में कितना होगा? b completes
1 by x work. Similarly, in one day A complete, 1 by x minus 6 work. And डायरेक्ट लिख सकता है, one day A and B together complete, 1 by 4 work. तो B इतना कर रहा है, A कितना कर रहा है, तो दोनों मिलकर इतना का प्लस करेगा, पर क्वेश्चन में 1 by 4 बोला है, इसलिए दोनों को ऐड कर दिया. सो देयरफॉर 1 by x प्लस 1 by x minus 6 इक्वल 1 by 4. खत्म. देखो ठीक सर. डन. ये 20 नंबर 27. अब देखो 28 देखो क्या बोला है. ये तो एनसीईआरटी में था, क्या दिया है, 2 टैप्स टुगेदर. वो जैसे ए एंड बी था ना, ये वही है कि दोनों मिलके इतना काम कर रहा है. अगर हम लॉजिक बताता है, एक टैप को 3 घंटा ज़्यादा लगता है, ठीक है ना. तो लॉजिक यही है, देखा जाए तो सीधा. मान लो एक को x लग रहा है, दूसरा को x प्लस 3 लग रहा है, और दोनों को मिलकर टाइम 13 1/3 लग रहा है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीधा यही लॉजिक है, 1 by x प्लस 1 by x प्लस 3 इक्वल 1 by 13 1/3. यही है अगर डायरेक्ट वाइज देखेगा तो. लॉजिक यही वाला आ रहा है, यही सेम लॉजिक है, बस रेसिप्रोकल करना है. पर तुमको ये चीज़ दिखाना पड़ेगा 5 मार्क्स के लिए. 5 मार्क्स के लिए तुमको ये दिखाना पड़ेगा, ठीक है. तो क्या लिखेगा 5 मार्क्स में, बताओ. स्टेटमेंट. यहाँ पे बस वर्क का जगह टैंक आ जाएगा ना. स्मॉलर टैंक्स टेक x days to fill a tank. स्मॉलर पाइप, एक लार्जर एक स्मॉलर है, ऑब्वियस सा बात है. जिसको ज़्यादा लग रहा है वो स्मॉल होगा, छोटा पाइप है इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है ना. 28 का हमको फिर डिटेल जाना है इक्वेशन में, टैप वाला कैसे आया. ये डायरेक्ट लॉजिक तो हम तुमको बता ही दिया. जैसे ये डायरेक्ट लॉजिक था वैसे यही है, जब भी टुगेदर वाला क्वेश्चन आएगा यही डायरेक्ट लॉजिक है, ठीक है. हाँ. पक्का दिया. हाँ. हाँ भैया. 29 भी सिमिलर क्वेश्चन है, पर इसका हल्का सा लॉजिक अलग है, याद रखना. ये हल्का सा अलग है. इसमें क्या बोला देखो, if the pipe of larger diameter is used 4 hours and the pipe of smaller diameter for 9 hours only. इसमें अलग अलग पाइप का टाइमिंग बता दिया. जब पहला बड़ा वाला पाइप को 4 घंटा के लिए यूज करता है, छोटा वाला पाइप को 9 घंटा के लिए यूज करता है. देन ओनली हाफ द पूल कैन बी फिल्ड, मतलब आधा टैंक या आधा पूल भर्ती होता है. लॉजिक सेम हम तो बताता है, देखो हम कुछ खास नहीं है. हाँ देखो, अगर इसका लॉजिक के हिसाब से देखा जाए, जिसमें 4 घंटा लग रहा है वहाँ ये 4 मल्टीप्लाई होगा, जिसमें 9 घंटा लग रहा है यहाँ 9 मल्टीप्लाई होगा. तो लॉजिक हम बता देता है क्या, देखो मान लो लार्जर वाला को, कहाँ गया, स्मॉलर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स मोर देन द लार्जर. ओके, तो लार्जर वाला को x लग रहा है, तो स्मॉलर वाला को x प्लस 10. कोई डाउट? ओके, दैट मीन्स larger pipe takes x hour to fill a tank. So larger pipe takes 1 hour to fill 1 by x. टैंक नहीं आएगा, यहाँ पूल आएगा, पूल. तो लार्जर पाइप टेक्स, वो कितना टाइम भरता है वही पूछ रहा है. लार्जर पाइप को देखो, लार्जर डायमीटर वाला को 4 घंटा लगता है, तो 4 आवर्स के लिए निकालेगा टू फिल 4 by x पार्ट ऑफ पूल. कोई डाउट? उसका सिमिलरली फिर नीचे, स्मॉलर pipe takes 9 hours to fill 9 by x plus 10 part of the pool. कोई डाउट? समझा? And both together
पता नहीं पेन को क्या हो गया। टेक्स 1 आवर टू फिल 1 बाय जो भी दिया है। कितना दिया हुआ है? अच्छा क्वेश्चन बोली थी हाफ द पूल कैन बी फिल्ड, बता सकेगा इक्वल टू क्या आएगा? हाफ मतलब क्या? हाफ टैंक बोल ही दिया ना, दोनों मिलके आधा टैंक भर रहा है, तो ऑब्वियसली क्या बनेगा? 4/x प्लस 9/x प्लस 10 इक्वल टू 1/2। खत्म। तो बस रेस्पेक्टिव पाइप में 4 या 9 मल्टीप्लाई हुआ, चेक करो, जो भी नंबर है नंबरिंग दे दो 29 और स्क्रीनशॉट ले लो। कोई डाउट इसमें? ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो, 2-3 बार कर लेना प्रैक्टिस, इसको 2-3 बार। इसका एक बार वो बता देगा ना, गिवन क्या लिखा? लार्जर पाइप को x आवर लग रहा है, स्मॉलर को x प्लस 10 लग रहा है, क्वेश्चन में वही बोला ना। हाँ, बस तो लार्जर पाइप और टेक्स इसका x आवर नीचे टू वाला? फिल ए पूल, तो 1 आवर में 1/x, पर क्वेश्चन में जो अलग से बोला 4 आवर, तो 4 आवर में 4/x। ठीक है, जो 28 था या जो टुगेदर वाला क्वेश्चन जो पढ़ा वहां पे यहाँ तक ही लिमिट था, उसमें अलग से ये मेंशन नहीं था, तब उसमें 1/x और वो आता रहा। पर इसमें एक एक्स्ट्रा बोल दिया कि वो पाइप 4 घंटा, 1 घंटा नहीं 4 घंटा तक चल रहा है, तो हम लोग 4 आवर का निकाल लिया। कोई डाउट? नहीं। बस इतना ही है। ठीक है, हाँ, 30 क्या बोला देखो, ₹9,000 were divided equally among a certain number of persons। एकदम ऊपर वाला अगर तुमको याद है, कॉस्ट वाला, बुक्स वाला जो था, had there been 20 more persons each would have got 160 less। तो लेस वाला मेरा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आ जाएगा। हमको खाली इससे मतलब है। देखो सिंपल एकदम, हाँ। दिखाई दे रहा है स्क्रीन? 30 दे रहा है। लेट द नंबर ऑफ पर्संस बी x। कोई प्रॉब्लम? हम लोग इसको पूरा हटा देता हूँ, रीसेट कैनवस। हाँ आप सही है। लेट द नंबर ऑफ पर्सन बी, जैसे नंबर ऑफ बुक्स पकड़ा था वही है। फिर क्या बोला क्वेश्चन में? ₹9,000, तो टोटल अमाउंट कितना है? ₹9,000। तो ऑब्वियस सी बात है, ईच को कितना मिलेगा? ईच विल गेट कितना? होगा ना इतना। हाँ, अगर अगर x को 9,000 मिल रहा है, तो एक को कितना मिलेगा? 9,000/x। कोई प्रॉब्लम? अब क्वेश्चन में क्या बोला है? इफ नंबर ऑफ पर्सन इज, कितना बोला? x प्लस 20 नहीं बोला है? क्या बोला? 20 ज्यादा हो जाए, तो जब 20 ज्यादा हो जाएगा, ईच को कितना मिलेगा? 9,000 बाय 9,000 x x प्लस प्लस 20। 20। बट क्या फर्क, क्या बोला? दोनों में डिफरेंस कितना है क्वेश्चन में? 160। अब डिफरेंस निकालना आसान है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9,000 बाय x माइनस 9,000 बाय x प्लस 20 इक्वल टू 60। तो तुम देखो कंडीशन बदल रहा है, केस वही है, जो बुक्स का था ये वही है, वहां टोटल कॉस्ट दे दिया, यहाँ भी टोटल अमाउंट दिया वही था, वहां नंबर ऑफ बुक्स था, यहाँ नंबर ऑफ पर्सन है। कोड आउट 160। हाँ समझा? 9,000 कॉमन लेना, 0 0 कटेगा, 16 देख लेना, 900 जाता है नहीं जाता है, ठीक है, पर 9,000 कॉमन लेना। तो आई थिंक कॉपी में मेरा ये दूसरा मेथड से किया हुआ है, पर ये मेथड ज़्यादा प्रेफरेबल है, इसलिए स्क्रीनशॉट ले लो। कोड आउट? नहीं भैया। पक्का समझ में आया?
है ना। अच्छा आगे वाला सिमिलर क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएगा। 31 हम खुद करेगा, 32 तुम लोग पे छोड़ सकता है। देखो 31 क्या बोला, एकदम सिंपल है। लेट द एवरेज स्पीड बी एक्स, ये तो कंफर्म है। अब डिस्टेंस कितना, 600 किलोमीटर। जैसे ट्रेन का दो स्टेशन का बीच का डिस्टेंस फिक्स होता है, ऑब्वियसली एयरपोर्ट में भी फिक्स्ड ही है। ओके, अब क्या बोला, इन ए फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट वाज स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर। कितना स्लो किया है, 200 किलोमीटर पर आवर। अगर पहले x था तो बाद में x माइनस 200 हुआ, जिसका वजह से 30 मिनट का डिलेड हुआ। दैट मीन्स, देखो अच्छे से देखना, लेट द ओरिजिनल स्पीड भी ओरिजिनल स्पीड भी x डिस्टेंस 600, सो टाइम 600 by x न्यू स्पीड x माइनस 200, सो न्यू टाइम 600 x बाई minus x माइनस 200। पर दोनों में कितना घंटा का फर्क था, 600 बाई x माइनस 200 माइनस 600 बाई x इक्वल टू 30 मिनट्स, है ना। कोई डाउट? नहीं भैया। बट ये सब तो आवर में है, तो 30 मिनट्स मतलब क्या, 30 बाई 60 यानी कि हाफ आवर। 1/2 अब बताओ क्या पहले वाला क्वेश्चन से कुछ अलग था? ना। डिट्टो वही नहीं। है। तुमको एक डिस्टेंस, किसी किसी केस में डिस्टेंस अलग हो सकता है, मतलब जाने का डिस्टेंस, रिटर्निंग किसी किसी में अलग होता है, पर ज़्यादातर केस में सेम ही होता है जहाँ पे रिटर्न जर्नी होता है। तो मतलब किसी एक में स्पीड घटा दिया है तो थोड़ा टाइम बदल गया है, और टाइम डिफरेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है, खत्म। हम इसी में 32 को ऐड कर देता है, तुम लोग के लिए आसानी होगा, स्क्रीनशॉट रखना। ओरिजिनल स्पीड एक्स, ये 32 हम पढ़ लेते हैं पहले। देखो, ए प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेट, वही आधा घंटा देरी से छोड़ा, टू रीच डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर। हाई चांस है तुम लोग का डिट्टो क्वेश्चन सेम आ जाता है। और ये स्पीड कल आया कितनी, तो था टेस्ट में। हाँ 100 आया था तुम्हारा। हाँ ये था ना प्लेन वाला। तो बस देखो, हम बोल रहे कॉमन आएगा। 1500 किलोमीटर और 100 किलोमीटर ज़्यादा बढ़ा दिया, तो ये 1500 किलोमीटर, तो टाइम 1500 बाई एक्स। इसमें स्पीड 100 बढ़ा दिया, तो टाइम 1500 बाई एक्स प्लस 100। क्रीम तीन। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 1500 बाई एक्स माइनस 1500 बाई एक्स प्लस 100 इक्वल टू 30 मिनट्स, यानी कि आधा घंटा। चेक करो और अब स्क्रीनशॉट ले लो। समझाना क्या एक किया। बार समझा देना ना, वो स्क्रीन नहीं था इसलिए समझ नहीं 31 पाया। और ये सेम ही तो था। बस टोटल ये 32 वाला नीचे वाला। अरे वही, कौन सा वाला क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, ओरिजिनल एक्स माना, तो टाइम इतना होगा, कोई प्रॉब्लम। अब वो आधा नहीं। घंटा डिले हो गया, तो टाइम पे पहुंचाने के लिए उसको फ्लाइट स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। तो स्पीड बढ़ाया हाँ। 100 किलोमीटर पर आवर, मतलब न्यू स्पीड एक्स प्लस 100। हम्म। तो नया टाइम क्या होगा, 1500 बाई एक्स प्लस 100। हाँ बाकी ये कहानी तो बोला ही है ना, प्लस वाला बाद में आता हाँ है, हाँ खत्म। ठीक है। और डिटो यही लिखना है ऐसा, लेट द ओरिजिनल स्पीड बी टी, डिस्टेंस इक्वल टू इतना 600 किलोमीटर, यूनिट मत भूलना कभी भी। कोई डाउट? पक्का? ठीक है ना। हाँ भैया। अच्छा 33 एंड क्वेश्चन नंबर, अभी करवाया था हम, 23 डिट्टो सेम है, ठीक है। ये तुम लोग खुद से करना, बस वैल्यू बदल दिया है। ये केस 1, ये केस 2। 63 में क्या बनेगा, देखो हाँ, मान लो इसमें स्पीड एक्स है, तो इसमें क्या होगा, एक्स प्लस 6, तो इसका टाइम आएगा 63 बाई एक्स, इसका टाइम आएगा 72 बाई एक्स प्लस 6, और डिफरेंस 3 आवर्स, खत्म। कोई डाउट? क्वेश्चन नहीं दिख रहा वो पेपर वाला, अरे कहाँ पे यार सॉल्व हमसे कर रहा है। मतलब, अब ठीक है, फिर से देखो, 63 वाला का एक्स, 72 में क्या बोला, 6 किलोमीटर ज़्यादा, तो एक्स प्लस 6, तो इसका टाइम 63 बाई एक्स,
इसका टाइम 72/x+6, बाकी तो डिफरेंस क्या, टू कंप्लीट, सॉरी प्लस 3 आवर्स टू कंप्लीट, तो ये डिट्टो 23 है, कर लेना, ठीक है, ये हम स्किप कर रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है। ए ट्रेन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर यूनिफॉर्म, ये हम लोग ऑलरेडी एनसीईआरटी में किया हुआ है, डिस्टेंस 90, ओरिजिनल स्पीड x, तो टाइम 90/x, अगर 15 किलोमीटर ज़्यादा होता तो न्यू स्पीड x + 15, तो न्यू टाइम क्या होगा 90/x + 15। अब दोनों में टाइम डिफरेंस कितना बोला है, 30 मिनट, 30 अकॉर्डिंग टू 1/2 90/x माइनस 90/x + 15 इक्वल टू 1/2। 1/2 तो देखो हर जगह सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है, कुछ नया है। नहीं। तो जब भी स्पीड और डिस्टेंस का खेल आता ना, तुम समझ जाना, तुमको स्पीड और न्यू स्पीड दोनों निकालना है और दोनों का टाइम निकालना है और टाइम डिफरेंस करना है, खत्म, यही, और कुछ नहीं है। जब भी स्पीड वाला क्वेश्चन आता है, चाहे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम हो जो भी हो, तुमको स्पीड और डिस्टेंस दोनों केस का लेना है, दोनों केस में टाइम निकालना है और फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम का डिफरेंस करना है, डन, यही सिंपल लॉजिक है। डिस्टेंस अलग बस भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, खाली अलग अलग इस केस में 33 और 23 का केस में अलग है, अदरवाइज बाकी सब में डिस्टेंस फिक्स्ड है। और जिसमें अलग है ना, उसमें देखो टोटल जर्नी दिया रहता है ऑलमोस्ट, जिसमें अलग है, ठीक है। अब हमको नहीं लगता 35 कराने का जरूरत है, इसी में बता देता हूँ हमको, हम डबल डबल स्टेटमेंट क्यों लिखें। देखो खत्म हो जाएगा बिल्कुल, हम कल के लिए नहीं छोड़ना चाहता ये। क्या बोला देखो क्वेश्चन में, लेट द ओरिजिनल स्पीड बी x, ठीक है। अब क्या बोला है, 1250 किलोमीटर डिस्टेंस है और कितना स्पीड बढ़ाया 250, तो 1250 डिस्टेंस, तो नया टाइम क्या होगा 1250/x, न्यू स्पीड में क्या बढ़ा है x + 250, आई थिंक स्पीड बढ़ाया था, हाँ इंक्रीज, तो न्यू टाइम क्या होगा 1250/x + 250। फिर क्या बोला टाइम डिफरेंस कितना का फर्क है, 50 मिनट लेट, यानी कि 50 मिनट का फर्क है, तो 1250/x माइनस 1250/x + 250 इक्वल टू 50 मिनट, यानी कि डिवाइडेड बाय 60 आवर के लिए, कोई डाउट, चेक कर लो, समझा। हाँ कोई डाउट किसी को भी, बस लास्ट क्वेश्चन बचा है फिर खत्म, किसी को कोई डाउट, ना दिया प्राची, नहीं भैया। दिया। नहीं। अब फाइनल क्वेश्चन है 36, इंपॉर्टेंट है, देखो क्या बोला है, पता नहीं कैसे पहुंच गया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तुम लोग। 1/4 ऑफ ए हर्ड ऑफ कैमल्स वाज सीन इन ए फॉरेस्ट, इतना ही आएगा, क्वाड्रेटिक का इतना ही है, बेसिक के लिए भी ये सारा वर्ड प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट है, हम पहले बोल रहा है, ये सारा वर्ड प्रॉब्लम्स बेसिक के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, सीधा 5 मार्क्स। 1/4 ऑफ ए हर्ड ऑफ कैमल्स वाज सीन इन ए फॉरेस्ट, ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द कैमल माउंटेन में चला गया और रिमेनिंग 15 को हम लोग दिखा दिया बैंक ऑफ द रिवर, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैमल्स। पहले हम मान लेता लेट द टोटल नंबर ऑफ कैमल बी x, मान सकता है। अब बोला 1/4 ऑफ द कैमल वाज सीन इन फॉरेस्ट, मतलब 1/4x कहाँ पे है, फॉरेस्ट में, कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। हाँ ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ x, ट्वाइस स्क्वायर रूट ऑफ x, ये कहाँ गया है माउंटेन, और जो बच चुका 15 वो नदी, यानी कि माउंटेन वाला, फॉरेस्ट वाला प्लस माउंटेन वाला प्लस जो 15 बच गया, ये मिला के ही तो टोटल नंबर ऑफ कैमल है, हाँ या ना। हम रिपीट करते देखो यहाँ पे, हाँ भैया।
इसका नंबरिंग ठीक कर लेना रे। ये नंबर 30 कितना है, ये नंबर 35 था। 35 है। हाँ दोबारा स्क्रीनशॉट ले लो, लेना तो, नहीं तो मिस्टेक्स हो जाएगा। ले लिया। 34 का तो इसी में करवाया था, अगर ये स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ये ले लो। और 33 होमवर्क दिया था, ले लिया स्क्रीनशॉट। हम्म अब देखो 36 टोटल हम थोड़ा डायरेक्ट लिखिएगा, टोटल एक्स कैमल। तो फॉरेस्ट में कौन गया, 1/4x, माउंटेन में ट्वाइस रूट एक्स, और रिवर में 15। 15। तो टोटल में से ये बढ़ गया ना, आपका स्क्रीन टोटल में से ये बढ़ गया, यानी कि 1/4x प्लस ट्वाइस रूट एक्स प्लस 15 इक्वल टू एक्स। तो ट्वाइस रूट एक्स इक्वल टू, हम रूट को हमेशा अलग रखेगा, x माइनस 1/4x माइनस 15 ट्वाइस रूट एक्स इक्वल टू, एलसीएम ले लो, कितना बनेगा, 3x माइनस 60, गुड आउट, है ना। तो 8 रूट एक्स इक्वल टू 3x माइनस 20। अब कुछ नहीं करेगा, हम रूट हटाना इसलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देगा। तो 64x इक्वल टू 9x माइनस 20 होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, डन। अब आई थिंक इसको ब्रेक करने से तुम्हारा क्वाड्रेटिक बन ही जाएगा, ठीक है। हम्म पर इसका एक और तरीका बताता हूँ, शॉर्टकट तरीका, यहीं से देखो, 8 रूट एक्स इक्वल टू 3x माइनस 60 implies 3x माइनस 8 रूट एक्स माइनस 60 इक्वल टू 0। ये कैलकुलेशन का टाइम बचाता है। लेट रूट एक्स इक्वल टू वाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड x इक्वल टू वाई स्क्वायर, सो इम्प्लाइज x का जगह वाई स्क्वायर बन गया, 8 का जगह y आ गया, माइनस 60 इक्वल टू 0। समझ गया क्या किया हम। अब देखो इतना बड़ा बड़ा सॉल्व करने से बेहतर है ये है, समझा। तो इस टाइप का आता है, लेट रूट एक्स इक्वल टू वाई मानो, इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब मिडिल टर्म करो, कोई बात नहीं, कितना बनेगा, 63 जा, कितना आएगा बताओ, 20 इंटू 30 नहीं आएगा, कितना आएगा देखो, 6 3 जा 18, 2 5 जा 10, और 10 माइनस 18, 3y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 18y माइनस 60 इक्वल टू 0। कुछ नहीं आने वाला है, y कॉमन 3y प्लस 10 माइनस 6 कॉमन 3y प्लस 10। हम डायरेक्ट कर रहे हैं, हमको दिख रहा है यहाँ से y इक्वल टू 6 आएगा, बिकॉज नेगेटिव नहीं होगा। अगर y 6 है तो ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर क्या हुआ, सॉरी x क्या हुआ, y स्क्वायर विच इज 36। चेक करो, तो ये ज़्यादा बेहतर तरीका है सॉल्व करने का। स्क्रीनशॉट ले लो, हम सॉल्व करके भी दिखाई दिया। जूम आउट करो ना। हाँ जूम आउट कर दिया ऑलरेडी, देख लो। तो इसी के साथ वर्ड प्रॉब्लम खत्म। अब बस आएगा सॉल्व फॉर एक्स, वही आखिरी है जो 2 मार्क या 3 मार्क में एग्जाम में डालता है किसी ना किसी सेट में। तो वो नेक्स्ट क्लास खत्म करेगा हम लोग, मतलब कल का क्लास। कल भी 2 घंटे के लिए प्रिपेयर रहना, बिकॉज वो भी लंबा ही चलेगा, 20 क्वेश्चन है उसमें, ठीक है, डन। हाँ